हेलो दोस्तों, मैं पवन सिंह। मैं एक सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर ट्रेनर हूँ। साथ ही मुझे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में ट्रेनिंग दी है। अभी मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग यहाँ पर देना चाहता हूँ। अगर आप एक्सेल के किसी भी जॉब रोल जैसे बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट के लिए एक्सेल सीखना चाहते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है या आप पहले से वर्किंग है और अपनी एक्सेल वर्किंग को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने आपके लिए एक कोर्स क्रिएट किया है, जिस कोर्स का नाम है बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स विथ ChatGPT एंड AI टूल्स, जिसे आप 15 डेज या इससे भी कम समय में सीख सकते हैं। इस कोर्स को सीखने के बाद आपकी जो एक्सेल वर्किंग स्पीड है वो 10x हो जाएगी। साथ ही में ChatGPT एंड AI टूल्स का यूज़ करके आप अपनी आवर्स ऑफ वर्किंग को मिनट्स में यहाँ पे कर सकते हैं। और इससे पहले अगर एक्सेल पे वर्क करते हुए आपको बोरियत महसूस होती थी, तो अब आपको इस कोर्स को सीखने के बाद एक्सेल पे वर्क करने में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि आपको इतनी एडवांस चीज़ें यहाँ पर पता होगी, एडवांस फार्मूलाज यहाँ पे पता होंगे। साथ ही में ChatGPT एंड AI टूल्स का यूज़ आपको पता होगा, जिससे आपकी जो कॉम्प्लेक्स वर्किंग थी वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। इस कोर्स के बारे में ब्रीफ में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या इंटरेस्टिंग हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा डे 1 इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, जहाँ पर हम एक्सेल का एक इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि एक्सेल के इंटरफेस को हम समझेंगे, रिबन, टूलबार एंड शीट्स को, अंडरस्टैंडिंग रो एंड कॉलम्स एंड सेल रेंजेस को हम सीखेंगे। साथ में सेविंग एंड मैनेजिंग एक्सेल फाइल्स, बेसिक नेविगेशन एंड शॉर्टकट्स, किस तरीके से आप एक्सेल फाइल को सेव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम रिबन एंड टूलबार को यूज़ कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम डे 1 के अंदर सीखेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीशन एवरी क्लास आपको एक मिलेगा प्रैक्टिस वर्कबुक, जिसके साथ आप इजीली जो भी चीज़ें आपने सीखी है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा डे 2, जो है बेसिक डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। किस तरीके से आप एक्सेल में एक डेटा एंट्री कर सकते हैं एंड उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम डे 2 में सीखेंगे, जहाँ पर एंट्रिंग एंड एडिटिंग डेटा, फॉर्मेटिंग सेल्स लाइक फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट, यूजिंग नंबर फॉर्मेट, कि किस तरीके से किसी भी नंबर को आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जैसे करेंसी में आपको चेंज करना हो, डेट में आपको चेंज करना हो, परसेंट में आपको चेंज करना हो, वो सभी चीज़ें हम फॉर्मेटिंग से रिगार्डिंग यहाँ पर सीखेंगे। साथ ही में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बेसिक चीज़ें हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। एंड आफ्टर हर एक क्लास के बाद आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा, जिस पे जो भी चीज़ें आपने सीखी है उनका आप इजीली प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा डे 3 इंट्रोडक्शन टू फार्मूला एंड फंक्शन, कि आप किस किस तरह के फार्मूला एंड फंक्शंस एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग फार्मूला इन एक्सेल यूजिंग बेसिक फंक्शंस, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, ये सभी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। एंड आफ्टर हर एक क्लास के बाद आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा, जिस पे जाके आप जो भी चीज़ें आपने सीखी है उनकी आप इजीली प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद डे 4 में आएगा वर्किंग विथ डेटा, कि एक्सेल में आप किस तरीके से एक डेटा के साथ काम कर सकते हैं, जैसे डेटा को शॉर्ट कैसे करना है, डेटा को फिल्टर कैसे करना है, एक फ्रिज को पेन से कॉलम फ्रिज करना है, आपको रो फ्रिज करना है, वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, विंडो में आप डेटा को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ पर सीखेंगे डेटा वैलिडेशन को, कि किस तरीके से आप अपने वर्कबुक के डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, रेस्टिकेट कर सकते हैं उसको, उस पर पासवर्ड्स आप लगा सकते हैं, ताकि कोई भी उस डेटा पे एंट्री या चेंजेस नहीं कर सकते विदाउट पासवर्ड। तो वहाँ पर एक मैसेज या आपका लिमिटेशन शो कर देगा जो भी उस पर वर्क करेगा। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हर एक क्लास के बाद आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा, जिस पे जाके आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपने सीखी है उनके लिए। इसके बाद आता हमारा डे 5 फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग, कि कोई भी डेटा अगर आपने एक्सेल में प्रिपेयर किया है तो उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग कैसे करनी चाहिए, एंड उस डेटा को प्रिंट करने से पहले आपको प्रिंट सेटिंग्स भी आनी चाहिए, ताकि उस डेटा को आप इजीली पूरे एक पेज के ऊपर या सेलेक्टेड क्राइटेरिया में प्रिंट कर सकें। इसके लिए उसमें टेबल फॉर्मेट को यूज़ करना, थीम्स को यूज़ करना, स्टाइल्स को यूज़ करना, पेज लेआउट को चेक करना, पेज सेटिंग्स करना, जैसे मार्जिन सेट करना, हेडर सेट करना, फूटर सेट करना, ये सभी चीज़ें हम डे 5 में सीखेंगे। एंड हर एक क्लास के बाद आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा, जिस पे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपने सीखी है उनके लिए। इसके बाद आता हमारा डे 6 चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस,
जब भी आप एक्सेल पे काम करते हैं तो डिफरेंट चार्ट्स आपको बनाने की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू डेटा। तो किस किस तरह के चार्ट्स एक्सेल के अंदर होते हैं एंड किस तरह के डेटा पे हमको किस तरह का चार्ट्स बनाना चाहिए, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट या पाई चार्ट या एक्स वाई चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, कॉम्बो चार्ट एंड डिफरेंट चार्ट्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके डेटा के नेचर पे कि किस तरह का चार्ट आपको बनाना चाहिए। साथ में चार्ट्स में की फॉर्मेटिंग हमको किस तरीके से करनी चाहिए एंड चार्ट्स को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, उसको एनालिस्ट विजुअल बनाने के लिए हम किस तरीके से चार्ट एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें डिटेल में हम यहाँ पर सीखेंगे ताकि आप इजीली चार्ट्स को बना सकें किसी भी डेटा के लिए। एंड आफ्टर हर एक क्लास के बाद आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा जिस पे जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उनके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ईजीली। इसके बाद आता हमारा डे 7 जो है आपका लॉजिकल एंड टेक्स्ट फंक्शंस। मेजरली हम टेक्स्ट के एक्सेल के अंदर लॉजिकल फंक्शंस के बिना क्रिटिकल जो भी कंडीशंस होती हैं, फार्मूलाज होते हैं, सिचुएशंस होती है, उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लॉजिकल फंक्शन इफ़ एरर, इफ़ एंड, इफ़ और, इफ फंक्शंस एंड लेफ्ट, राइट, मिड, कंसेंट, कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड लॉजिकल फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ये ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फंक्शंस हम सीखने वाले हैं। एंड आफ्टर हर एक क्लास आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा जिस पे जाके आप जो भी फंक्शंस एंड टेक्स्ट फंक्शंस एंड लॉजिकल फंक्शंस आपने सीखे हैं उन सभी की इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है हमारा डे 8 जो है आपका एडवांस डेटा एनालिसिस टूल्स, कि एक्सेल के अंदर किस तरीके से आप डेटा टूल एनालिसिस टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पाइवट टेबल जिसमें समराइज ऑफ डेटा, कि आप अपने एक्सेल में कोई एक बल्क ऑफ डेटा है जिसको समराइज, जो भी रिक्वायरमेंट रिपोर्ट आपको है तो उसको किस तरीके से पाइवट से आप समराइज कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल शीट्स पे आप किस तरीके से पाइवट टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड एक बल्क डेटा पे आप किस तरीके से पावर पाइवट को यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर सीखेंगे पाइवट में एडवांस। एंड साथ में स्लाइजर्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्टिव फिल्टर्स आप कैसे लगा सकते हैं पाइवट में। एंड ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। पाइवट को कंप्लीट डेप्थ तक हम सीखने वाले हैं। एंड हर एक क्लास के बाद आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा जिस पे आप जाके इजीली जो भी आपने सीखा है उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा डे 9 लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस। जनरली जब भी हम किसी इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या किसी हाई पेइंग जॉब में आप काम कर सकते हैं तो वहाँ लुकअप फंक्शंस का काफ़ी रिक्वायरमेंट हमको रहता है। तो वी लुकअप, एच लुकअप फंक्शन, एक्स लुकअप फंक्शंस एंड मैच इंडेक्स फंक्शंस एंड कंबाइनिंग लुकअप फंक्शंस की नेस्टेड फंक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। डबल जिसको कह सकते हैं, वी लुकअप को आपने नेस्टेड कैसे यूज़ किया, एच लुकअप को नेस्टेड कैसे यूज़ किया। साथ में इसमें रेंज को हम यूज़ करेंगे कि इजीली आप जो भी डेटा रेंज पे लुकअप फंक्शंस को लगा रहे हैं उन पे आप रेंज को कैसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं टेबल रेंज के थ्रू। इन सभी को हम डिटेल में यहाँ पर सीखेंगे ताकि लुकअप फंक्शन जनरली आपके किसी डेटा को सर्च करने के काम में आते हैं। तो ये सब चीज़ें डेप्थ में हम सीखने वाले हैं डे 9 के अंदर। एंड आफ्टर हर एक क्लास आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा जिस पे आप इजीली जो भी डेटा पे आपने कुछ सीखा है उसको इजीली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा डे 10, वो है वर्किंग विथ डेट एंड टाइम्स। किस तरीके से आप एक्सेल में किसी भी डेटा में अगर डेट एंड टाइम इंक्लूड हो तो उस पर किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, उस डेटा पे फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। तो सारे कंप्लीट डेट एंड टाइम के फंक्शंस हम यहाँ पे सीखेंगे, जैसे टुडे, नाउ, डेटेड फंक्शंस, नेटवर्क डेज। ये सभी चीज़ें डेट से रिलेटेड फंक्शंस जो हैं, टाइम से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। साथ में कैलकुलेटिंग ड्यूरेशन एंड डेडलाइंस, जैसे अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसमें अगर आपके किसी ई कॉमर्स बिज़नेस में या किसी भी तरह के बिज़नेस में आपके पास कोई ऑर्डर आया है एंड आपको वहाँ पे डिलीवरी देना है, तो ऑर्डर एंड शिपिंग डेट्स एंड डिलीवरी डेट्स के बीच में कितने डेज़ आपके पास काउंट करने हैं, आपको डेडलाइंस आपकी क्या क्या है उसको आपको एनालिस करना है। तो वो सब चीज़ें हम वर्किंग विथ डेट एंड टाइम के अंदर सीखेंगे डेप्थ के अंदर। साथ ही में हर एक क्लास के बाद आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा जिस पे जाके आप इजीली इन सभी चीज़ों को, जो भी आपने टाइम एंड डेट से रिलेटेड फंक्शन सीखे उनका आप इजीली वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा डे 11। डे 11 आपका है एडवांस फार्मूला टेक्निक्स। किस तरीके से आप एक्सेल में एडवांस फार्मूला टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरे ऑफ फार्मूलाज, डायनेमिक एरेज जिसमें आप यूनिक, फिल्टर, शॉर्ट्स, टेक्स्ट जोइन फंक्शन, कंसेंटिंग फंक्शंस, वैल्यूज़, नेस्टेड फार्मूलाज, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को यूज़ करने के लिए इन सभी को
एडवांस फार्मूला टेक्निक्स को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप फार्मूलाज को मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिकली एरे के साथ आप उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी एडवांस फार्मूला टेक्निक्स हैं वो हम डे 11 के अंदर सीखेंगे, क्योंकि फार्मूला सीखने के बाद उनको एडवांस यूज़ करना भी हमको आना चाहिए, केवल बेसिक उनके यूज़ करना हमको नहीं आना चाहिए। तो उन सभी के लिए डे 11 हमारे पास है, उसको डेप्थ में हम सीखने वाले हैं। एंड आफ्टर हर एक क्लास आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस वर्कबुक, जिसपे जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उनको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा डे 12 है, जो कि आपका है डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। कि कभी जब भी आप किसी डेटा पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से डेटा डाउनलोड किया है, या आपका कि कोई सॉफ्टवेयर पर्सनल है जहाँ से आपने एक्सेल में डेटा डाउनलोड किया उस सॉफ्टवेयर से, या ऑनलाइन कोई आपका स्टोर है या सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप डेटा डाउनलोड करके उस पर एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उस पर वर्क करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जब भी हम किसी डेटा पे वर्क करते हैं तो उस डेटा को क्लीन करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना हमको आना चाहिए। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे, किस तरह से हम डेटा को ट्रिम कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट फंक्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, डेटा को मर्ज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर को आप कैसे यूज़ करेंगे, एंड मच मोर फंक्शंस यहाँ पे डिटेल में हम सीखने वाले हैं डेटा क्लीनिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें सीखेंगे। साथ में हर एक क्लास के बाद आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा, जिसमें आप इजीली जो भी डेटा आपने सीखा है, जो भी फंक्शंस डेटा क्लीनिंग से रिगार्डिंग आपने सीखे हैं, प्रोसेस आपने सीखी है डेप्थ में, उनका आप इजीली प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा डे 13 ऑटोमेशंस विथ मैक्रो एंड VBA। कोई भी प्रोसेस किसी भी डेटा पे आप काम कर सकते हैं, तो रेगुलरली आप एक ही प्रोसेस के थ्रू उस पर काम कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आप अपना जो टाइम है उसको सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए है मैक्रो एंड VBA कि किस तरीके से आप एक प्रोसेस के लिए फॉर फॉर्मेटिंग फंक्शंस एंड मोर, इसके लिए आप एक क्लिक पे वहाँ पर काम कर सकते हैं इजीली। जो आवर्स का वक्त था वो केवल 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। कैसे? मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैक्रो को रिकॉर्ड करके, तो किस तरीके से आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से VBA का आपको कोड लिखना है, एंड पर्सनल आपके कस्टम फंक्शंस आप VBA पे कैसे बना सकते हैं, ताकि आप उनको जब भी आप उसको यूज़ करें तो एक क्लिक पे आप उसको यूज़ कर सकें, डेटा को क्लियर करने के लिए, डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, डेटा के साथ फंक्शनिंग पे वर्क करने के लिए, उसको एक प्रोसेस के थ्रू फॉलो करने के लिए। तो किस तरीके से हमको मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, मल्टीपल शीट्स पे, सिंगल शीट्स पे, बल्क शीट्स पे, एंड VBA का एक कोड किस तरीके से हम लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको यहाँ पर समझाया है। तो एडवांस में आप बेसिक टू एडवांस मैक्रो एंड VBA यहाँ पर सीख लेंगे, ताकि आप इजीली आवर्स का वर्क जो है वो मिनट्स में या सेकंड्स में आप एक क्लिक पे आप कर सकते हैं। किस तरीके से बटन्स क्रिएट करने हैं, किस तरीके से आप एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं, इनवॉइस यहाँ पे बना सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम VBA एंड मैक्रो के थ्रू यहाँ सीखने वाले हैं डेप्थ में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एंड हर एक क्लास के बाद आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस वर्कबुक, जिस पे आप जो भी चीज़ें आपने सीखी है उनके साथ इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा डे 14, जो कि है एडवांस डेटा एनालिसिस टूल्स, कि आप अपने डेटा को एनालिस्ट करने के लिए एडवांस टूल्स को, डेटा एनालिसिस टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा है व्हाट इफ एनालिसिस टूल, जिसमें आपका गोल सीक फंक्शन, सॉल्वर फंक्शन, सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो समरी, इन सभी को हम यूज़ करेंगे। साथ ही में सॉल्वर फंक्शंस को आप किस तरीके से कॉम्प्लेक्स जो आपकी कैलकुलेशन है, जैसे आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या आपकी किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप उस डेटा को सॉल्व करना चाहते हैं, कि आपको कॉस्ट इतना ही रखना है, आपका रेवेन्यू ही रखना है, अलग अलग कंस्ट्रेंट्स के थ्रू उनको फॉलो करते हैं, उन लिमिटेशंस को फॉलो करते हैं, आप अपने डेटा में एक सॉल्यूशन देखना चाहते हैं उस डेटा को, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी फंक्शन के थ्रू या कैलकुलेशन के थ्रू। तो सॉल्वर एक पावरफुल टूल है, एक व्हाट इफ एनालिसिस आपका एक पावरफुल टूल है डेटा एनालिसिस का, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपका डेटा एनालिसिस टूल्स हम यहाँ पे यूज़ करना, स्टैटिक्स के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डेप्थ में हम सीखेंगे इन सभी डेटा एनालिसिस टूल्स को। एंड हर एक क्लास के बाद आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा, जिस पे आप जो भी चीज़ें आपने सीखी है डेटा एनालिसिस के लिए टूल्स के थ्रू, वो इजीली आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है डे लास्ट 15 एंड फाइनल डे, जहाँ पर जो भी लास्ट चीज़ें हमने सीखी हैं उनको एक फाइनल प्रोजेक्ट हम सीखेंगे। लाइव जो आपका डेटा है उसके साथ हम यहाँ पे काम करेंगे। साथ में इंटरेक्टिव डायनेमिक डैशबोर्ड्स, जो कि क्लिक पे आपको
चेंज होंगे आपके डेटा के अकॉर्डिंग, एंड आपको एक समरी विजुअलाइजेशंस वहाँ पर शो करेंगे। केवल एक क्लिक पे आपको वहाँ पर सारे डेटा को एनालिस्ट करके बता देंगे, जो कि आपके बिल्कुल डायनेमिक डैशबोर्ड्स होंगे, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स होंगे। साथ ही में चैट जीपीटी को आपको कैसे यूज़ करना है एक्सेल पे, एआई फार्मूलाज को आपको कैसे एक्सेल पे यूज़ करना है, एआई फीचर्स को, एडिंस को किस तरीके से आपको एक्सेल पे यूज़ करना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर डेप्थ में हम सीखेंगे, ताकि आप जो भी चीज़ें आपने लास्ट सीखी है उनको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ यूज़ कर सकें, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स आप बना सकें, एंड आपकी एक्सेल एफिशिएंसी को आप इम्प्रूव कर सकें, टूल्स को आप यूज़ कर सकें, एआई फीचर्स को आप यूज़ कर सकें, चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकें। इन सभी चीज़ों को हम डेप्थ में यहाँ पे सीखेंगे डे 15 में। एंड इन सभी के बाद भी आपको हर एक क्लास के बाद एक प्रैक्टिस वर्कबुक मिलेगा, जिस पे जाके आप इजीली इन सभी चीज़ों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स आपको मिलने वाला है एक सर्टिफिकेट, जो आपका वैलिड होगा कहीं भी, जहाँ पर भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें या आप अपने पास उसको रखना चाहें कि एज इंटरव्यू पर्पज़, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं सर्टिफिकेट को। एंड तो आज ही आप इस एक्सेल कोर्स में एनरोल करिए, साथ ही में आप अपनी एक्सेल वर्किंग को एंड एक्सेल करियर को बूस्ट करिए। थैंक यू।